उनसे पारस्परिक जागरूकता ही होनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा एक दूसरे को प्रभावित भी किया जाना चाहिए। तो ये जो 3 तत्व हैं वो हमारे लिए अति आवश्यक हैं। अब आता है कि मैकावर एंड पेज ने इस परिभाषा के वैज्ञानिक विवेचन से यह प्रमाणित किया है कि समाज व्यक्ति उनके द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न समूहों या संगठनों की एक जटिल व्यवस्था है। ये समाज ताने बाने की तरह होने के कारण समाज के लोगों को स्वयं में अपने स्वभाव से ही परिवर्तनशील हैं। इस प्रकार के बांध लेते हैं जिससे संबंधों का रूप स्वयं ही जटिल बन जाता है। अब आता है समाज की प्रमुख विशेषताएं। पहली है पारस्परिक जागरूकता, जो हमने बताया कि समाज के लिए पारस्परिक जागरूकता होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है समाज अमूर्त है, मतलब समाज को हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये क्या होता है, समाज अमूर्त है, लेकिन उसका हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हवा है, उदाहरण के लिए हम कहते हैं हाँ हवा चल रही है, कहते हैं हाय हवा नहीं चल रही, गर्मी लग रही है। तो ये क्या है, हम अनुभव करते हैं। हवा को हमने देखा किस रंग की है, कैसी है। ठीक इसी प्रकार से समाज अमूर्त है, जिसे हम देखते नहीं है, लेकिन उसका एहसास हमें होता है कि हम इसकी सुरक्षा में बैठे हैं और अपने कार्य करने में स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट विशेषता है समाज में समानता और असमानता दोनों ही पाई जाती हैं। समानता असमानता, असमानता समानता के अधीन होती है। ठीक है, फिर इसके बाद है समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित। समाज हमेशा क्या होता है, दूसरों के ऊपर आश्रित होता है। नेक्स्ट, समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि समाज जैसा एक बार हमने बना दिया ढांचा, ठोक दिया, वो जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा, नहीं। समाज कैसे है, परिवर्तनशील है सदैव, और परिवर्तनशील होने के कारण इसकी जो व्यवस्था है वो क्या है, जटिल है। नेक्स्ट है समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, पशु पक्षियों के भी क्या होते हैं, समाज होते हैं। और लास्ट है व्यक्तियों की अनेकता। ये तो हमारा है ही है पहला तत्व कि समाज जिसे हम कह रहे हैं, तो समाज के अंदर व्यक्तियों की बाहुल्यता होती है। न्यूटन ने कहा कि जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं है अपितु जीवित रहने की एक प्रक्रिया है, इसी प्रकार समाज एक बात नहीं, एक वस्तु नहीं, अपितु संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। तो इन आधारों पर कुछ समाज और एक समाज में अंतर स्पष्ट करें हैं। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है। दूसरे, सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने के कारण इससे निर्मित व्यवस्था अर्थात समाज अमूर्त है। एक समाज मूर्त है क्योंकि यह व्यक्तियों का समूह है। तीसरा, समाज जटिल व्यवस्था है जबकि एक समाज सरल व्यवस्था है। नेक्स्ट, समाज का कोई अपना भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। यदि एक समाज का साधारण निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है तो वो कैसा होगा, स्वतंत्र होगा। समाज के व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित होता है जबकि एक समाज में सीमित होता है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में काफी भिन्नता पाई जाती है या देखने को मिलती है, जबकि एक समाज में इनमें सापेक्ष रूप से काफी समानता पाई जाती है। अब आता है समाज के प्रकार। कार्ल मार्क्स ने समाज के 7 प्रकारों की बात करी है, जिसमें पहला है आदिम समाज, दूसरा एशियाई समाज, प्राचीन समाज, साम्यवादी समाज,
पूंजीवादी समाज और समाजवादी समाज। इसके अतिरिक्त परंपरागत या मुक्त समाज, आदिम या सभ्य समाज, सरल या जटिल समाज। तो सरल और जटिल समाज के आधार पर भी कुछ अंतर बताए गए हैं कि सरल समाज सापेक्ष रूप से कम विभेदीकृत जबकि जटिल समाज अधिक विभेदीकृत होता है। दूसरा, सरल समाज रूढ़िवादी और परंपरावादी है जबकि जटिल समाज प्रगतिवादी और अधिक परिवर्तनशील होता है। सरल समाज में परंपरा और धर्म की महत्ता है जबकि जटिल समाज में इसका कोई भी महत्व नहीं है। सरल समाजों का आकार जटिल समाजों की तुलना में काफी छोटा होता है। नेक्स्ट, सरल समाजों में वैयक्तिक संबंधों की जबकि जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंधों की प्रथा है। सरल समाज समष्टिवादी जबकि जटिल समाज व्यक्तिवादी होते हैं। नेक्स्ट, सरल समाजों में जटिल समाजों की तुलना में सामाजिक गतिशीलता कम पाई जाती है। नेक्स्ट, सरल समाजों में समानताएं और जटिलता समाजों में भिन्नताएं अधिक देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, सरल समाजों में प्राथमिक समूहों की प्राथमिक, जटिल समाजों में द्वैतिक समूहों की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट है, सरल समाजों में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों का जबकि जटिल में अनौपचारिक साधनों का विरोध महत्ता पाया जाता है का विशेष महत्व पाया जाता है। एंड लास्ट है, सरल समाजों में रूढ़िवाद और परंपरावादिता पाई जाती है जबकि जटिल में सहनशीलता उदारता पाई जाती है।